मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है लूका उसका 23 अध्याय उसकी 34 पर। यहाँ पर ऐसे लगाए, पिता इन्हें माफ़ कर क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम सब ने इस वचनों के बारे में सुना है, अध्ययन किया है, पढ़ा है। विशेष करके गुड फ्राइडे के समय में इस बातों पर प्रचार किया जाता है कि यीशु मसीह क्रूस पर कही गई पहली वाणी है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कितने दुख के बीच में भी अपने अपराधियों को क्षमा किया, और क्योंकि यीशु मसीह को पता है क्षमा ना करने का क्या नतीजा है। जब कभी पुराने समय में निर्दोषों का लहू बहाया जाता था, वो जगह, वो स्थान, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली शापित हो जाता और उसके ऊपर परमेश्वर का दंड, न्याय पड़ता था। यदि उसको क्षमा नहीं मिलती है तो वो व्यक्ति, वो समाज, वो नगर, वो जगह परमेश्वर के द्वारा दंड को प्राप्त करती थी। जैसा आपको पता है, जब कैन ने अपने भाई हाबिल का खून किया, उसने निर्दोष का लहू बहा दिया, परमेश्वर ने कहा कि ऑटोमेटिकली वो भगोड़ा हो गया, बेतु हो गया, वहाँ से परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। और परमेश्वर ने क्या कहा, तेरे भाई हाबिल का लहू भूमि से मेरी गवाही दे रहा है। तो जहाँ कहीं भी निर्दोष का लहू बहाया जाता है, लहू की एक आवाज़ होती है, लहू बदले के लिए चिल्ला रहा है, और जब वो बदला मांग रहा है तो क्या कर रहा है, उसके बदले से परमेश्वर का क्रोध, जजमेंट और श्राप वहाँ पे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ना केवल कैन के जीवन में आप देख सकते हो, आप देख सकते हो इजबेल ने जब नाबोत की दाग की बारी को हड़पना चाहा, कि उसका पति आहाब उस बारी को चाहता था और नाबोत उसको देना नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया, उसने दोष को ज़बरदस्ती झूठा इल्ज़ाम लगाकर पथरवा करके मरवा डाला, उसको मार डाला गया। जब उसको मार डाला गया है तब उसने उस दाग की बारी को कब्जे में ले लिया, पर परमेश्वर वहाँ चुप नहीं है। आपको पता है, वहाँ एलिया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी, जिस जगह पर नाबोत का लहू पड़ा है उसी जगह पर कुत्ते क्या करेंगे, तेरा लहू भी चाटेंगे। ऑटोमेटिकली पनिशमेंट आ जा सकता है। तो परमेश्वर हमेशा निर्दोष के लहू बहाए जाने से अप्रसन्न होता है, क्रोधित होता है। चाहे वह दाऊद ने किया हो, जब ने उरिया की पत्नी, हित्ती उरिया की पत्नी को अपने पास रख लिया, बतशेबा को बुला लिया, और जब वो उरिया ने अपनी विश्वास योग्यता को, देशभक्ति को दिखाया है, तो उसने क्या किया है, सेना के सामने खड़ा करके उसको मरवा डाला, उसका मर्डर कर दिया। इसका उरिया का। तो परमेश्वर वहाँ भी प्रसन्न नहीं है, तुरंत ही उसका वो बच्चा खत्म हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप देखेंगे पुराने समय में, जहाँ कहीं भी निर्दोष का लहू बहा गया, परमेश्वर उससे अप्रसन्न होता है, परमेश्वर का क्रोध, दंड वहाँ पर आता है। और इसी कारण से अभी जब यीशु मसीह का लहू बहाया जा रहा है, ऑटोमेटिकली इजरायली जाति श्रापित हो जाते, ऑटोमेटिकली इजरायलियों के ऊपर परमेश्वर का दंड पड़ना है, ऑटोमेटिकली उनके ऊपर न्याय चुकाया जाना है। और जब परमेश्वर के हाथ में, बाइबल कहती है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। और परमेश्वर, यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि अपने आप को खुद ही वे श्रापित कर रहे हैं, खुद ही वे अपने ऊपर दंड को लेके आ रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, उन्हें हृदय से क्षमा कर दिया और ये बताया कि ये नहीं जानते इनको क्या कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि महिमा का प्रभु कौन है, उनको पता नहीं उद्धार करता है, उनको पता नहीं परमेश्वर की योजना में है। वो अनजाने में ही परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया, कि बाइबल कहती है जिनके अपराध तुम क्षमा करोगे वे क्षमा कर दिए जाएंगे, जिनके अपराध तुम रखोगे वे रखे जाएंगे। और परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करना सिखाया अपने चेलों को, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तुम हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम हमेशा ये प्रार्थना करते हैं, हमेशा अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, पर आपको पता आप कैसे अपराधियों को क्षमा करते हैं? क्या पूरे मन से क्षमा करते हैं? यदि परमेश्वर भी वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करे तो क्या हमारी प्रार्थना उसके पास जा सकती है? क्या उसके सामने खड़े हो सकते हैं? हमारे सारे काम तो मैले चिथड़ों के समान है। हम कभी भी अपने कामों से उसके पास नहीं जा सकते। हम प्रतिदिन गलतियां करते हैं, प्रतिदिन हमसे अपराध होते हैं,
कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, उससे आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कैसे हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? यदि जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे व्यवहार के अनुसार, हमने क्या कहा, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप कैसे अपराधियों को क्षमा करें? पूरी रीति से, पूरे मन से क्षमा करना मतलब उस बात को भूल जाना। और कई बार हम क्षमा, हाँ मैंने क्षमा तो कर दिया है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर कहीं ना कहीं गठान रहती है। उसको देखकर हम खुश नहीं होते, बीती बातें उसको देखकर याद आ जाती है, हम भूल जाते हैं, हमारा पहले जैसा व्यवहार नहीं रहता है। क्यों? और परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ने क्या कहा, जब तू प्रार्थना करने वेदी पर जाए तो यदि किसी के पास तेरा बैर उससे संबंध ठीक कर ले, फिर मेरे साथ अपने वेदी पर बेटों को लेकर आ। और यीशु मसीह ने मत्ती 18 में एक दृष्टांत भी बताया। उसने कहा परमेश्वर का राज्य इस राजा के समान है। उसने एक संगी दास को बुलाया जो उसका कर्जदार था, और जब वो कर्ज को नहीं चुका सका तो उसने क्या किया, उसको बंद कर दो, उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को, संपत्ति को बेचकर कर चुकाया जाए। पर वैसे चुका नहीं सकता था। उसने कहा मालिक मुझे क्षमा कर, मैं तेरे सारे अपराध को, तेरे सारे कर्ज को चुका दूंगा। और राजा ने दया करके इसको सारा कर्ज को माफ़ कर दिया। परंतु ये संगी दास जो अभी छूट कर बाहर निकला था, जैसे ही बाहर निकला उसने अपने छोटे दास को पकड़ा, उसको गला पकड़कर बोलता है मेरे कर्ज को चुका, मेरे धन को वापस दे। बोला मैं भी चुका दूंगा, जल्दी चुका दूंगा, पर वो नहीं माना। उसने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। जब राजा ने ये बात सुनी तो क्या कहा राजा ने, उस दुष्ट दास को लेकर आओ और उसको बंदीगृह में डाल दिया। क्यों? उसने कहा जैसे मैंने तेरे अपराध क्षमा किए थे, क्या तुझे वैसा ही नहीं करना था? यदि हम अपने आप को देखें, यदि परमेश्वर हमारे अपराधों के साथ, हमारी गलतियों के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे हम दूसरों के साथ करते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के दंड से बच पाएंगे? परंतु परमेश्वर ने अपनी बड़ी करुणा से हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। यीशु मसीह ने हमारे सारे अंगरवानी रंग के पापों को भी उठा लिया है। जब परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया तो हम अपने संगियों के छोटे मोटे अपराधों को क्षमा नहीं कर सकते क्या? परमेश्वर ने हमको अपना प्यार दिया है, परमेश्वर ने हमको सिखाया है, जो कुछ भी यीशु मसीह ने कहा है वो करके दिखाया है। जब उसने कहा अपने सताने वालों से प्रेम करो, उसने अपने सताने वालों से प्रेम किया। उसने कहा बुराई करने वालों के लिए प्रार्थना करो, उसने उनके लिए प्रार्थना करी। उसने सबको क्षमा करना सिखाया और यहाँ करके भी दिखाया है। कई बार हम प्रचार करते हैं पर करना बहुत मुश्किल होता है, पर यीशु मसीह ने जो कहा वो करके भी दिखाया है। क्योंकि आप जानते कई बातें, कई प्रॉब्लम्स की जड़ अनफॉरगिवनेस है, कई बीमारियों की जड़ अनफॉरगिवनेस है। आप कड़वाहट को अपने हृदय में रखते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, कई बार वो बीमारी में बदल जाती है। आए अपने आप को जांचें और देखें कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हम अपराधों को क्षमा कर रहा है। क्या पूरी रीति से क्षमा को चाहते हैं, परमेश्वर के आशीषों का एंजॉय करना चाहते हैं, तो याद रखें उसने आपको हिम के समान श्वेत कर दिया। वो आपके पापों को कभी स्मरण नहीं करता, उसको पूरब से पश्चिम की ओर कर दिया। इवन आपको याद है, परमेश्वर को आपके अपराध याद नहीं है, कभी भी स्मरण नहीं करता। इसलिए आप भी किसी के भी गलतियों को स्मरण नहीं करें, उन्हें क्षमा करें और परमेश्वर के प्रेम से उनसे प्रेम करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी में पूरी होने पाए। गॉड ब्लेस यू।